संभावना कहते हैं। किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना है? परहैप्स इट मे रेन टुडे। ये एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी का वर्ड मीनिंग होता है संभावना, और डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी इज द अनसर्टेन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के घटित होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। तो बच्चों, आज हम ये कुछ TLM की सहायता से जो है हम एक्टिविटी करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे ये हमारे पास एक सिक्का है, इसमें एक तरफ हेड है और एक तरफ जहां पे डिजिट लिखा है उसे टेल कहते हैं। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो ये अभी हेड आया है, और यदि हम इस प्रकार से उछालते रहेंगे तो ये दोबारा हेड आ गया। इसको हम उछालेंगे तो अब ये टेल आ गया। इसी प्रकार से यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो हेड तथा टेल के सिवाय और कुछ नहीं आ सकता। या तो हेड आ रहा है या तो फिर टेल आ रहा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो व्हेन ए कॉइन इज सैंपल स्पेस, sample space, it is the set of the total possible outcomes of an experiment. किसी एक्सपेरिमेंट से जितने भी संभावित जो आउटकम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, उस समूचे को, उस सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस इट इज द सेट ऑफ all possible outcomes of an experiment. तो बच्चों, अब हमने ये जो एक्टिविटी की है, तो when a coin is tossed, then sample space S is equal to, अभी हमने एक्टिविटी के माध्यम से देखा, या तो हेड आया या तो फिर क्या आया बच्चों? टेल आया। इसके अलावा और कुछ नहीं आया। तो टोटल पॉसिबल संभावित आउटकम जो है वो H, टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड one time. So H and T, and number of the points in the sample space n of S is equal to 2 raised to power 1 is equal to 2. So this is the sample space when a coin is tossed one time. अब बच्चों, हम दूसरी एक्टिविटी करने जा रहे हैं। To find the sample space when 2 coins are tossed at a time. जब दो सिक्कों को एट ए टाइम उछाला जाता है तो क्या क्या संभावित आउटकम्स हो सकते हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो ये दो सिक्के हैं, दोनों के ऊपर एक तरफ हेड है और एक तरफ टेल। जब इनको उछालते हैं तो एक के ऊपर हेड आया और एक के ऊपर टेल आया। 2 coins are tossed, then sample space S is equal to, एक के ऊपर हेड आया और एक के ऊपर टेल आया। इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम इसको दोबारा उछालते हैं। अब ये फर्स्ट के ऊपर टेल आया और दूसरे के ऊपर हेड आया। पहले के ऊपर टेल और दूसरे के ऊपर हेड आ गया।
और इसी प्रकार से हम दोबारा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉइन है, दोबारा इसको उछालते जाते हैं। अब दोनों के ऊपर हेड आ गया, दोनों के ऊपर, और अब हम इसको अगेन इसको उछालते रहते हैं। दोबारा फर्स्ट के ऊपर हेड आया और दूसरे के ऊपर टेल आया। ये लिख चुके हैं। किसी भी सेट में एक ही नंबर को बार बार नहीं लिखा जाता है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। पहले के ऊपर टेल, दूसरे के ऊपर हेड, ये भी हम लिख चुके हैं। पहले के ऊपर हेड, दूसरे के ऊपर टेल। अब दोबारा इसको करते रहेंगे। अब एट लास्ट पहले के ऊपर भी टेल और दूसरे के ऊपर भी टेल आ गया। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा आया है, वो इनके अलावा है, नया सैंपल पॉइंट है, तो इसलिए ये भी लिखा जाएगा। और जब एक दो सिक्कों को उछाला जाता है तो हमने देखा कि ये चार के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो एक्सपेरिमेंट से, एक्टिविटी से हमने पाया कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स when two coins are tossed at a time will be HT, TH, HH and TT। तो इस तरीके से बच्चों हम एक्टिविटी के माध्यम से ये सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं। अब बच्चों आप के लिए होमवर्क, आप घर में 3 सिक्कों को उछालेंगे और बार बार एक्टिविटी करेंगे और सारे सैंपल पॉइंट लिखेंगे। वो आएंगे 2⁻3, 8 आएंगे, ये आपके लिए होगा। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? इट इज ए पैक ऑफ कार्ड। और यदि हम इस पैक ऑफ कार्ड को इस प्रकार से त्रासेंगे, यहां ऐसे, तो इसको कहते हैं बेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड या बेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी में इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसमें कितने रंग के पत्ते हैं आप देख सकते हैं। कितने रंग के पत्ते हैं? ये रेड है, ये ब्लैक है, बाकी भी रेड और ब्लैक ही कलर के पत्ते हैं, ये आप देख सकते हैं। कुछ ब्लैक है और कुछ रेड है। तो कितने कलर के पत्ते होंगे इसमें? कितने कलर के पत्ते होंगे भाई? बिटिया आप बताओ। आप 2 कलर के पत्ते हैं, ठीक है। और टोटल कितने पत्ते होते हैं इसमें? इसको हम गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 and 52. There are 52 cards in a deck of cards. और इसमें आधे पत्ते रेड हैं और आधे ब्लैक हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52। तो सैंपल स्पेस पॉइंट्स कितने हो जाएंगे? 52। In a pack of cards, if one card is drawn, then sample space points will be 52. N of S will be 50. How many black cards are there? 26 black cards हैं। And how many red cards are there? 26. They are also 26. बिल्कुल सही। अब बच्चों हम इनकी टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के पत्ते हैं। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कार्ड एंड दिस इज हार्ड कार्ड। क्या है ये? हार्ड कार्ड। हार्ड कार्ड इज ऑफ रेड कलर एंड दिस इज सेकंड टाइप ऑफ कार्ड एंड दिस इज ए ब्लैक कार्ड एंड दिस कार्ड इज कॉल्ड क्लब कार्ड। हिंदी में इसे कहते हैं चिड़िया का पत्ता और इंग्लिश में कहते हैं क्लब, CLUB, क्लब कार्ड। एंड दिस इज ब्लैक कलर कार्ड एंड इट इज इसे अपनी भाषा में हम हुक्म का पत्ता बोलते हैं और यहां पे अंग्रेजी में इसे स्पेड कार्ड बोलते हैं, SPAD, स्पेड कार्ड। ये भी 13 होते हैं, हार्ड कार्ड भी 13 होते हैं एंड क्लब कार्ड भी कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं गिनती में।
और लास्ट में आपके आए हैं, ये जो है कार्ड है, ये है ईंट का पत्ता जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड कार्ड। क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं भाई? डायमंड कार्ड। कितने टाइप के पत्ते हो गए? हाथ नीचे करो और बोलो, कितने टाइप के पत्ते हो गए? खड़े हो बोलो। चार टाइप के कार्ड हैं। कौन कौन से टाइप के हैं? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड कार्ड। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे। अब मुझे बताओ, बैठ जाओ, ये डायमंड कार्ड कितने कार्ड होते हैं? हाथ नीचे करो और बोलो। 13। बिल्कुल सही, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। हाँ भैया आप बोलो। ये हुक्म के स्पेड कार्ड कितने होते हैं गिनती में? 13। बिल्कुल सही, 13। क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। और लास्ट में कौन से कार्ड बचा है? क्लब कार्ड। क्लब कार्ड कितने होते हैं? हाँ भी बोलो गिनती में। मास्क बीच करो बेटा। 13। ये भी 13 होते हैं। तो 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 इज इक्वल टू 52। देयर आर 52 कार्ड्स इन ए पैक ऑफ कार्ड्स। 2 कलर के पत्ते होते हैं एंड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट। इज इट क्लियर? अब बच्चों हम एक और चीज यहां पे देखेंगे। ये हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड हैं जिनके ऊपर फेस बने हुए। फेस, ये है हमारे पास 12। देयर आर 12 कार्ड्स हैविंग फेस ऑन देम। 4J है, 4K है, 4Q है। तो कितने हो गए ये टोटल? फेस कार्ड बोलते हैं इनको। हाउ मेनी फेस कार्ड आर देयर? 12 फेस कार्ड्स। देयर आर 4J, जैक 11 बोलते हैं इसे हम, इसकी वैल्यू क्यून, ये इसकी 12 वैल्यू होती है, और के किंग, ये भी 4 होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड इन ए पैक ऑफ कार्ड इज हाउ मच? 12। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने TLM की सहायता से आपको बताया कि किस प्रकार से जो है वो सैंपल स्पेस निकालते हैं। और कार्ड के बारे में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। प्रॉब्लम है किसी को कोई पूछना कुछ? इज इट क्लियर?